हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई देखो, डिप्लोमा के स्टूडेंट का एग्ज़ाम है डीटीयू लीट का। आपको मैंने पूरी डिटेल वीडियो, इवन जो बच्चे वहाँ से पढ़े हुए थे उनकी वीडियो, वो आपको मैं मतलब जो डीपली बता सकता था सब बताया डीटीयू लीट के लिए। अभी जो 6 तारीख को एग्ज़ाम है उसकी आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन में दिख रही होंगी, हर्षित दिख रहे होंगे, और नहीं तो ये मैं वेबसाइट पे भी साइड पैरेलली आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम लेटल एंट्री, यहाँ पे शेड्यूल है और इंस्ट्रक्शंस है। आपका मॉक टेस्ट होगा 5 अगस्त को। आप 15-20 मिनट का टेस्ट है, वो भी देना चाहिए आपको। बाकी मेरे को लगता है कि मेरे साथ है हर्षित। हर्षित प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो यार। हर्षित हर्षित का कैमरा ऑफ हो गया, कोई नहीं। हर्षित तो ऊपर दिख रहे हैं स्क्रीन पे साइड में आपको हर्षित शर्मा। हर्षित सिविल इन्वायरमेंट के अंदर हैं अभी। फाइनल ईयर में हर्षित, आप फाइनल ईयर यस बीटेक सर, में आई है। एम और फाइनल। हर्षित ने भी गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किया था, कंप्यूटर ब्रांच से, और उसके बाद इन्वायरमेंट से ये वहाँ से बीटेक कर रहे हैं। इनकी लीट में 8 रैंक आई थी, ठीक है, डीटीयू लीट में। और इन्होंने पेपर, वही पेपर का पैटर्न है जो आप लोगों का है। तो पेपर में ये आपको क्या टिप्स दे सकता है, आपको क्या हेल्प हो सकती है, वो आप भाई लास्ट तक सुन लेना। ये 20-30 मिनट मेरे को लग रहा है कि ये जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट को दी हुई हैं, अगर उनको कोई डाउट होगा तो ये इंस्ट्रक्शंस भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो मैं हर्षित से पूछने वाला हूँ। बाकी हर्षित अपने एंड से आप लोगों को ये बताने वाला है कि भाई पेपर के लिए क्या करना चाहिए, पेपर के टाइम पे क्या करना चाहिए, टाइम को मैनेज कैसे करना है, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स, किन कुछ क्वेश्चन को कैसे, मतलब उसने कैसे किया था कि सिंगल डिजिट में, और आप लोग भी वैसे कर सकते हैं क्या। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डीटीयू लीट लिख रहे हैं, राइट, ऑल ओवर इंडिया में ये बच्चे देखेंगे, क्योंकि मेरे से तो यार महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना। मेरे साथ यूपी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बिहार के, दिल्ली के जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें आउटसाइडर दिल्ली की जो सीट है वो आउटसाइडर दिल्ली को मिलेंगी, जो दिल्ली वालों की हैं वो दिल्ली वालों को मिलेगी। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी की सीट पे अगर कैंडिडेट नहीं भी आया, तो हर्षित का कहना था, मैंने वीडियो में नहीं बोला, उस सीट को बाद में जर्नल में दे दिया जाता है। तो भाई साहब, सब बच्चों को ईमानदार, मतलब पेपर जो है, पेपर आपको देने तो जाना नहीं है डीटीयू में। अगर आप महाराष्ट्र में अपने घर पे बैठ के पेपर देना है, पहली बार ऐसा होगा भाई साहब हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीटीयू में एंट्रेंस एग्जाम जो कि वो बीटेक के अंदर एंटर करेगा, एग्जाम ऑनलाइन ही अपने घर पे बैठ के आप लोग दे पाओगे, ठीक है। उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आप 5 अगस्त को, मैंने पहले ही बोल दिया कि पेपर दे सकते हैं। मेरी आवाज़ तो आप डेली सुनते रहते हो। मैं हर्षित पे हैंड ओवर करूंगा। हर्षित, आप यार एक्सपर्ट हो, आपने ऑलरेडी डीटीयू लीट में सिंगल डिजिट में रैंक लेके आए हो। आपने क्या मैथ पढ़ा था, क्या फिजिक्स पढ़ी, ओ फिजिक्स कह रहा हूँ, फिजिक्स तो आता नहीं, सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ। मतलब क्या रीजनिंग पढ़ी थी, क्या क्वांट पढ़ी थी, प्लीज़ यार बताओ यार, अपने छोटे भाई बहनों को, छोटे भाइयों को बताओ यार, प्लीज़ हर्षित। थैंक यू सर, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन जो भी देख रहा है ये वीडियो। एंड जैसा कि सबको पता है, अभी सर ने भी बताया कि 6th को लैटर एंट्री का जो एंट्रेंस टेस्ट है यूट्यूब का, वो होगा। एंड इस बार टेस्ट का जो फॉर्मेट है, मतलब पेपर का फॉर्मेट तो सेम होगा, बट टेस्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली पैंडेमिक की वजह से ये पूरा ऑनलाइन होगा। तो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आज डीटीयू की वेबसाइट पे आए हैं। एंड वो वैसे तो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी वेग हैं, बट फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शंस पे गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि आप में से शायद सारे ही, इफ जितने भी हैं सारे ही पहली बार एक ऑनलाइन एग्जाम दोगे, और ऑनलाइन एग्जाम नहीं दोगे तो पहली बार एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम दोगे। तो देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे हमने प्रिपरेशन की थी। एंड इससे पहले कि हम लोग जाएं, गो थ्रू करें नोटिफिकेशन से, प्रॉक्टर्ड क्या होता है ये भी जान लेते हैं। प्रॉक्टर्ड होते हैं कि आप जब एग्जाम दोगे तो आपकी जो भी वीडियो होगा या जो भी आपकी फीड होगी, वो पूरी तरह से वो मॉनिटर करेंगे, वो देखेंगे कि आप एक्चुअल में पेपर देख रहे हो, आप एक्चुअल में स्क्रीन देख रहे हो, या आप इधर उधर देख रहे हो। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉक्टर्ड एग्जाम आप दो तो फेयरली दो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे इधर पेपर रख लोगे, इधर कैलकुलेशन कर लोगे या कैलकुलेटर रख लोगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और एंड लगता है कुछ भी हर्षित हल्का उससे सा भी टाइम उनको भी डाउट वेस्ट होगा। होगा। बिल्कुल यार, टाइम भी तो वेस्ट होगा, क्योंकि रीजनिंग एग्जैक्टली है, सर। क्वांट है, उसको तो जितना ये खुद से कर लें अपना पेपर कॉपी लेके, उतना बढ़िया है। आप जब देने गए थे हाँ। हर्षित, तो आपका भी ऑनलाइन था या ओएमआर शीट वाला था आपका? नहीं नहीं, हमारा ओएमआर शीट वाला ही था। लास्ट टाइम था जो 2020 का लीड था, वो
डीटीयू के कैंपस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, और इस बार तो पूरा घर से ही बेस्ड है। ओके ओके। हम्म। तो ऑनलाइन में तो आप प्रॉक्टर, ऑनलाइन में मतलब आप जो अभी पीछे जो ऑनलाइन में उसमें रफ शीट वगैरह देते हैं, इसमें भी ये बच्चे अपने पास में रफ हाँ शीट तो रख सकते हैं, है ना? हाँ एब्सोल्युटली, आप रफ शीट यूज करिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बीच में एग्जाम के वो कह दें कि आप अपनी रफ शीट दिखाइए, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आगे आसपास पीछे कुछ ना हो। आपसे कभी भी कह सकते हैं कि आप जो नीचे लिख रहे हैं वो मुझे दिखाइए, तो आपको वो कैमरा नीचे करके दिखाना पड़ेगा मैन्युअली कि मैं ये कर रहा हूँ। तो इस इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा जब आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर तो कोई बच्चा फेल कुछ हो जाता है या कोई ऐसा अनफेयर मींस का कुछ रहता है तो क्या, मतलब हर्षित बताओ यार, पेपर तुम लोगों ने कैंसिल तो कर देते ऑब्वियसली हैं बीटेक में भी सीधे। लिखे होंगे ऐसे एग्जाम, राइट? हाँ। हाँ सीधे पेपर कैंसिल करते हैं डीटीयू में। इस चीज में काफी स्ट्रिक्टनेस है। अगर आप कभी भी अनफेयर मींस में आते हो, अनफेयर मींस मतलब आप चीटिंग कर रहे हो या आपकी जगह कोई और एग्जाम दे रहा है या फिर कुछ भी ऐसा उनको हल्का सा भी डाउट होता है, तो वो पेपर कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि मतलब काफी प्रेफर करते हैं कि जो भी हम एग्जाम्स लें वो फेयर लें, तो ये चीज काफी प्रमोट होती है। तो मेरा तो यही आपको जितने भी लोग देख रहे हैं सजेशन होगा कि प्ले फेयर, कुछ ऐसे चीटिंग करने का बिल्कुल भी मत ट्राई करो, बिकॉज एग्जाम वो दोबारा नहीं लेंगे, आपका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। एंड बिल्कुल डीटीयू ऐसा कॉलेज नहीं जिसको आप रिस्क कर सको कि चलो कोई नहीं, नहीं होगा तो देख लेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम फेयर दो, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल। तो इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। पहले ही इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है कि द एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू एआई प्रोक्टर्ड प्लेटफॉर्म अलोंग विद मैनुअल प्रोक्टरिंग। तो एआई प्रोक्टर्ड प्लेटफॉर्म, जैसा मैंने बताया कि उनके सिस्टम में खुद ही होता है कि अगर मान लीजिए मेरा कैमरा सामने है बट मैं इधर देख रहा हूँ, तो उनका सिस्टम पहले बता देगा कि जो आप एग्जाम दे रहा है वो कैमरे में नहीं कहीं इधर उधर देख रहा है। तो ये सब चीजें वहां पे नोट हो जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बार बार करो तो आपका एग्जाम सीधे कैंसिल हो जाए, आपकी स्क्रीन से ही चला जाए कि आप चीटिंग कर रहे हो। तो इसके अलावा बाकी मैनुअल प्रॉक्टरिंग होगी कि मैं ये आपकी समझता हूँ डिप्लोमा वालों को एआई की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? बहुत सारे आईपी के कॉलेजेस में ये बीटेक की एक स्ट्रीम शुरू हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, राइट? उसमें बिग डाटा भी आ गया, बिग डाटा में भी हो रही है, एनएसयूटी के अंदर भी खुला है ना? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग होता है, मेरे को लगता है। और हो सकता है आप डिप्लोमा वाले जो बच्चे कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते हैं वो इस टर्म को ऑलरेडी उनको पता होगा। अर्षित बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आप लोग मतलब मशीन को इस तरीके से ट्रेन कर दिया गया है कि अगर आप 2 से 3 बार में मतलब ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बिना किसी को इंटीमेट किए वो चीज़ आपकी क्लोज हो सकती है। तो भैया जो हर्षित बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हर्षित आपका बड़ा भाई है, ठीक है? प्लीज हर्षित कंटिन्यू। हाँ, तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम शैल बी 2 आवर्स। तो आपके मेल पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, खैर ये सब, बट फिर भी बता देता हूँ कि जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो 120 मिनट्स होता है। एंड ऑनलाइन एग्जाम में एक डाउनफॉल ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने इन्विजिलेटर से कहोगे सर 1 मिनट 2 मिनट, वो 1 आवर 20 मिनट्स में अपने आप बंद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना रहेगा, अपने आप पेपर बंद हो जाएगा। तो आप इस टाइम को काफी ध्यान में रखिएगा। आप ये मत करिएगा कि चलो लेकिन ये भाई क्वेश्चन 90 टफ है, मैं इसको क्वेश्चन है, बाद में देख 120 लूंगा। मिनट है। इनको तो ऐसी तैयारी हम दे रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कि भैया अगर 30 क्वेश्चन 25 मिनट में करो, तुम 30 क्वेश्चन दे रहे हैं 25 मिनट में करो, 25 क्वेश्चन दे रहे हैं 20 मिनट में करो, तब भी अगर ये लोग मतलब क्वांट और रीजनिंग में तो मेरे को लगता नहीं है कि ये टाइम लेंगे। बहुत अच्छे से खिंचवाए हैं। मैथ के क्वेश्चंस में ये टाइम ले सकते हैं। तो तुमने कैसे किया था अटेम्प्ट, अपना भी बताते रहना हर्षित, या इंस्ट्रक्शंस के बाद बताना, लेकिन खुल के बताना है, सुनेंगे खुल के। इंस्ट्रक्शंस के टेंशन बाद नहीं मैं लेनी है बता टाइम दूंगा। की कि टाइम ज्यादा हो रहा है कम हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलो। तुम्हारा मन में इच्छा थी कि यार मैं डीटीयू के जितने बच्चे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर पाऊं, उनको है ना, जीसीसी की हो चाहे नॉन जीसीसी की। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपने बोला था। प्लीज यार बताओ प्लीज। हाँ, तो आपको थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट दिखता रहेगा, आपको दिखते रहना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास 1 घंटे बचे हैं, तो मैं कौन से सेक्शन पे फोकस करूँ, कौन से सेक्शन पे ना फोकस करूँ। तो ये एक प्रायोरिटी होगी। ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है, हमें पता चलता रहता है कि इतना टाइम बचा है, टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे राइट साइड पे टॉप पे क्लॉक आती है, उस पर देखना रहना पड़ेगा कि कितना टाइम बचा और कितना टाइम नहीं बचा है। ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन हमेशा की तरह 90 क्वेश्चन होंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। एक ही करेक्ट आंसर होता है, 2 करेक्ट आंसर्स नहीं होते हैं। एंड करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स प्लस मिलेंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/4 होती है करेक्ट की, यानी कि अगर आप सही अटेम्प्ट करोगे तो 4 प्लस होगा, बट अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो -1 होगा।
इसके बाद शेड्यूल जो है ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, 6 अगस्त ही है, तो इसमें कुछ आपको वेबसाइट दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, 6 अगस्त को ही है। एंड मेल पे आपके सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपने जहाँ जिस मेल से रजिस्टर किया होगा अपना फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म का और एक अपने आईडी कार्ड का प्रूफ आपको रेडी रखना है। पेपर फिजिकल प्रूफ रखना है, आपके पास एक आधार कार्ड है ओरिजिनल, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसकी फोटो कॉपी भी अलग से रखनी पड़ेगी। एंड आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होगा तो उसका एक पीडीएफ भी आता है, उसको भी आपको फिजिकली सबमिट करना होगा। एंड ये सिर्फ अभी नहीं, ये ऑनलाइन काउंसलिंग में भी ये आपको जरूरत होगी, तो आपको ये जरूर से रखना है कि आपको ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद लॉग इन एटलीस्ट 10 मिनट्स प्रायर। हाँ एब्सोल्युटली, जो भी एग्जाम का शेड्यूल होता है उससे 10-15 इनफैक्ट 20 मिनट पहले आप देख लीजिए। जो भी, क्योंकि आपको जब भी ऑनलाइन एग्जाम में जाना होता है तो आपको अपने जितने कॉम्पोनेंट्स है वो टेस्ट करवाने होते हैं पहले ऑनलाइन एग्जाम में घुसने से पहले। वो आपके कैमरा चेक करेंगे कि आपका कैमरा सही है कि नहीं, आपका रियल है कि नहीं, आपकी फेस पे लाइटिंग है या नहीं, ये सब चीजें आपको दिखानी पड़ती है। तो आप जितना पहले हो सके 10-15-20 मिनट पहले, उतना पहले आप आ जाइए पेपर पे। एंड जितनी भी आपका हार्डवेयर है वो सब आप चेक करा लीजिए। और इसके बाद बेसिक जो आपकी स्पेक्स होनी चाहिए लैपटॉप या की, बहुत बेसिक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। 2 GB का रैम बहुत इस होता है। एंड क्रोम ब्राउजर होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन स्पीड 1 Mbps, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लेगा 1 Mbps बहुत कम स्पीड होती है अगर कोई नहीं पता। एंड कैमरा एंड माइक्रोफोन होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, वेबकैम। पहली बात तो यार, अगर बीटेक करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो एटलीस्ट होगा। अगर नहीं है तो कोई भी अपने आस पड़ोस में या इस तरह से, बिल्कुल भी नेट कैफे का मत सोचना कि मैं इंटरनेट कैफे, ऐसा मत करना यार। बहुत सही से अपने किसी रिलेटिव के घर चले जाना, यार दोस्त के घर चले जाना। अगर आप, वैसे तो मेरे को पता है 99% स्टूडेंट के पास होगा, अगर नहीं है तो मैं उस केस के लिए बोल रहा हूँ यार। अर्चित, बहुत सारे बच्चे होंगे यार जिनके पास नहीं होगा, तो अपन मतलब उनको ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कभी भी एग्जाम नेट कैफे पे दो, अनटिल अनलेस आपको पता है कि उस नेट कैफे पे तो भैया कोई बंदा आ रहा है जा रहा है। आपको ऐसी जगह पे शांत प्लेस में बैठना है जहाँ आप एग्जाम को कंसंट्रेट, मतलब समझ रहे हो ना, एटमॉस्फेयर आपको खुद बनाना पड़ेगा भाई। एग्जामिनेशन रूम का एटमॉस्फेयर आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत। वैसे अभी आप लोग हमारा पेपर दे रहे हो, तो हमारा पेपर तो कई बार मैंने देखा कई बच्चे मेट्रो में भी दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। पेपर ऐसे नहीं देते, पेपर के लिए आप प्रॉपर एम्बियंस बनाओ। हाँ भाई, ये मैंने पानी रखा है, ये मेरे रफ नोटबुक है, ये मेरा पेन है, ये सब कुछ इस तरीके से शिद्दत से दोगे तो 100% शिद्दत से दोगे ना अगर पेपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर्षित, मैं सही नहीं बोल रहा क्या? पेपर के लिए एब्सोल्युटली आंसर। जस्ट टू ऐड, अगर आपकी आवाज आती है इधर उधर से, उनको लगता है जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे नेक्स्ट रूम में कोई बात कर रहा है और उनको हल्का सा भी शक होता है कि कोई आपको बोल रहा है, तो वो आपको टोक देंगे। इनफैक्ट मैंने अभी कंपनी का पेपर दिया था प्लेसमेंट का, उसमें मेरा पंखा चल रहा था, पंखे की आवाज आई थी, तो उसको उन्होंने भी डिस्प्यूट कर दिया था। तो ये तो खैर बहुत मतलब हाई लेवल की चीज है, इतना नहीं होगा, बट आप ये जरूर इंश्योर करिए कि आप कहीं भीड़ में नहीं दे रहे हो एग्जाम, आप कहीं बाहर मत दे रहे हो एग्जाम। आप पहले से ही देख लीजिए कि क्या टाइम है एग्जाम का, उस दिन पे आप 1 घंटे पहले ही ये इंश्योर करिए कि आप घर पे हैं, कहीं बाहर से एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा इंश्योर करिए कि एकदम एनवायरनमेंट ऐसा हो। आपका टेंशन तो होगा ही, जैसे सर ने बताया कि एग्जाम हमेशा ऐसी जगह से देना चाहिए जहां आपको एम्बियंस मिले, बट उसके अलावा भी आपके एग्जाम के इनविजिलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये कि आप बिल्कुल शांत सी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे सामने से लाइट आती रहे, आपका फेस विजिबल हो, कोई आसपास डिस्टर्बेंस ना हो, वहां पे ही एग्जाम दो तो बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड ऑन मोबाइल फोन और टैबलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका कोई भी मोबाइल फोन हो, कोई भी टैबलेट हो, डजंट मैटर, आईपैड हो, कोई बहुत बड़ा टैबलेट हो, कोई भी डिवाइस हो, कंप्यूटर या लैपटॉप के अलावा किसी में भी टेस्ट नहीं चलता है, बिकॉज उनके कुछ पॉपअप्स होते हैं, उनके कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो कि सिर्फ एक विंडोज या मैकबुक पे ही चलते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। जैसे सर ने कहा है कि आप किसी से मांग सकते हो, बट मोबाइल फोन और टैबलेट पे मत खोलिएगा, टेस्ट नहीं खुलेगा। अगर आप उस पे हो कि आप लास्ट मोमेंट पे किसी के पास जाओगे, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इंश्योर कर लो कि आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर पहले से है, बिकॉज मोबाइल और टैबलेट पे टेस्ट नहीं खुलेगा। ठीक है। फॉर स्मूथ अटेम्प्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, candidates are advised to sit in a closed room having enough light, and face must be on the illumination side, that is the source of light should be on your front, and also keep a bottle of drinking water. Keep the battery of laptop fully charged, and prior to start of online examination, sit near to the Wi-Fi router modem to avoid any signal related issues. Mobile hotspot can also be used for internet connectivity. वही पॉइंट है जो मैंने बताया है, इंश्योर करिए कि आपके लाइट
जो हो बिल्कुल आपके फेस पे पड़े। ऐसा नहीं हो कि आपके पीछे लाइट लगी हो और आपका कैमरा बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे करके या फिर कुछ होते हैं कुछ भी करके आप चीटिंग कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका जब तक आपका फेस बिल्कुल प्रॉपरली लिट अप ना हो। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इंश्योर करिए कि आपका फेस पूरे समय पे बिल्कुल अच्छे से लाइटेड अप हो, कोई इशू ना हो। ठीक है। इसके बाद है नेट का। आप जितना पॉसिबल हो उतना अपने नेट को स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रेंथन करिए। ये देखिए कि कोई ऐसा इंटरनेट ना हो आपका कि बीच में चला जाए। ऑल्दो इसका प्रोविजन है जो कि आगे बताया है, बट इट इज बेटर कि आप अपने तरफ से इंश्योर करो कि बेस्ट इंटरनेट हो आपके पास। कोई बहुत ज्यादा तेज इंटरनेट नहीं चाहिए, बट स्टेबल इंटरनेट चाहिए जिससे आप बस आपकी फोटो वीडियो जो है जाती रहे, वहां पे कुछ बीच में इंटरप्शन ना आए। ठीक है। A4 रजिस्टर पेज पेन जो स्टेशनरी आइटम है वो आपके पास पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम स्टार्ट हो गया फिर आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो पेन लेने, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता। सब चीजें आपके सामने होनी चाहिए। आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से, आप जहाँ पे बैठे हो 2 घंटे आपको वहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। और इसके अलावा साइंटिफिक और जनरल कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर आप रख लीजिए, बट प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। ये भी चीजें कई बार वेरीफाई कर लेते हैं, ऑल्दो हमेशा नहीं वेरीफाई होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कैलकुलेटर दिखाए पूछवाएं दिखा के कि आप दिखाइए आपका कैलकुलेटर कौन सा है, प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर नहीं है। तो इसके लिए आप ये भी देखना कि आपके पास जो कैलकुलेटर हो दैट इज नॉट अ प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर। इट कैन बी अ साइंटिफिक कैलकुलेटर बट नॉट अ प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर। इसके अलावा बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं कि आपने क्रोम खोलिए, आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे अपना ईमेल एड्रेस डालिए। एंड ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको ईमेल पे एक और आईडी और पासवर्ड आएगा। वो आईडी और पासवर्ड आप जब डालेंगे तो एक विंडो आएगी। उस विंडो में आपकी एक छोटी सी स्क्रीन पे आपका फोटो आता रहेगा। फिर आपको एक फोटो खींचनी पड़ेगी टेस्ट से पहले। वो बाद में वेरीफाई होती है काउंसलिंग के समय कि आप ही हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था या नहीं। इसके अलावा आपका माइक चेक होता है कि आपके माइक में आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, और आपका इंटरनेट का बैंडविड्थ चेक होता है जो कि बहुत बेसिक से चेक है। ये तीनों चेक्स जब हो जाते हैं उसके बाद ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। इसीलिए कहा है कि 10-15 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर इन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको फिक्स कर सको। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप 10-15 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है। एंड एक बार आपने टेस्ट ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप रिफ्रेश मत करना, बिकॉज फिर सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा टेस्ट करना होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक बार लॉग इन कर लिया है तो सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर ज्वाइन करो, आप इधर उधर मत टच करो, क्योंकि अगर रिफ्रेश हो गया या फिर कुछ हो गया तो फिर आपका काफी टाइम लॉस हो जाएगा। और उसके बाद तो काफी सिंपल सा इंटरफेस होता है। आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होते हैं, 4 पे आपको क्लिक करना होता है एंड उसके बाद सबमिट करना होता है। सबमिट आपको एंड में करना होता है। आप क्लिक करके अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हो, नीचे से उसको अनआंसर भी कर सकते हो। और कोई जरूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। आपके पास सारे नंबर्स आते हैं, जैसे 90 क्वेश्चन है तो 1 to 90 नंबर आएंगे। आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो तुरंत, कोई इशू नहीं होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस उसमें मत रहो कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही करूंगा तभी नेक्स्ट पे जाऊंगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सेक्शन पे जंप कर सकते हो, कोई बिल्कुल सही बात है। अगर ये मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन पे ही इतना टाइम लगा दिया और बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए जो आप कर सकते थे और वो आपने देखे तक नहीं और टाइम आपका फिनिश हो गया, राइट। टाइम मतलब आपको एटलीस्ट अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा हार्ड है मैथ में पता लग जाता है यार। रीजनिंग क्वांट में ठीक है, हमें लगता है कि नहीं हाँ मैं कर लूँगा राइट। लेकिन मैथ के क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे हैं वो हमें पता लग जाता है कि यस यार ये बनेगा नहीं बनेगा, राइट। तो आगे मूव करते रहो, मतलब उसके ऊपर रिव्यू में डाल दो उसको कि बाद में आगे देख लेंगे, टाइम बचेगा तो देख लेंगे। मतलब पूरा पेपर आपका एटलीस्ट मेरे हिसाब से पीयू लीड का अभी 1 अगस्त को पेपर हुआ था अर्षित। बच्चों का ये कहना है, सॉरी 1 अगस्त को ही हुआ था। बच्चों का ये कहना है कि पीयू लीड के पेपर में मैथ में 90% क्वेश्चन जो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे वहां से आए हुए। उन्होंने क्वेश्चन मार्क करके कि ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, मतलब अभी कल की बात है ना। तो आज वो बच्चों का अभी मैंने रिव्यू ऑन द पीयू लीड, क्योंकि आज अभी आंसर की आएगी तो मैं ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। बाकी मैं ये कह रहा हूँ आपने मैथ रीजनिंग और क्वांट में ऐसा तो नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन जो हमने कराए वहीं से आ जाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही लग रहा होगा, परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस का बेसिक कंसेप्ट वही होगा, राइट। तो कोई मतलब ये जैसा कह रहा है कि एक क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, आगे जाओ पूरा पेपर एंड ढंग से देख लो, सारे हो गए। उसके बाद जो नहीं बने क्वेश्चन अब उनको उठा लो, बाकी अर्षित बताएगा। अर्षित तुमने क्या यही रहा होगा, तुम्हारे पास भी यही सेम 90 क्वेश्चन आए होंगे अर्षित भाई। तूने 8 रैंक आई है, तूने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे भाई? हमने ऑलरेडी वीडियो एक डाला था जिसमें तुम्हारे यूट्यूब चैनल के बारे में था, वो बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे भाई?
मैंने सर शायद 37 या 38 क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 90। सुन लो भाई, तो 90 में से सिर्फ 37-38 कह रहा है भाई। भाई का कहने का मतलब है जितना करो एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा ध्यान दो। ये नहीं कि मैंने अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ऐसी होड़ में मत रहना भाई। ये आईपी नहीं है, डीटीयू है। थोड़ा सा स्तर भी पेपर का थोड़ा सा ठीक ठाक आएगा। आईपी में तो हर्षित से भी पूछ लेना, हर्षित की आईपी में बढ़िया रैंक थी, सिंगल या डबल डिजिट में ही रैंक थी, ठीक है। और डीटीयू में तो मतलब बंदा शुरू से जुड़ा ही हमसे, हमें आया, बोला सर ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरी डिप्लोमा है और ये मैं पढ़ाई करूंगा सर। मतलब मैं सीधा सीधा सा बात है, मैं सिर्फ डीटीयू के लिए पढ़ूंगा। बंदा सीधा सीधा डीटीयू के लिए पढ़ा, लास्ट में 8 रैंक आई, जो ब्रांच चाहिए थी वो ब्रांच मिल गई। आज की डेट में डीटीयू में जो सिविल इंजीनियरिंग की जो मेन सोसाइटी है, टेक्निकल सोसाइटी, उनको मेरे को लग रहा है लीड कर रहे हैं शायद आप, है ना चेयर उसके, मतलब क्या है आपकी पोस्ट मेरे को नहीं पता यार भाई। प्रेसिडेंट सर प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट। तो भैया तो जो भी जूनियर भी यहाँ से जाएंगे, हर्षित भाई है वहाँ पे, जीसीसी के हर्षित भाई वहाँ पे है भैया आपके, ठीक है। चलिए भैया बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ ठीक है सर। तो इसके बाद आप जैसे मैंने बताया कि आप पहले क्वेश्चंस जो आपके हो रहे हैं वो आप सॉल्व करिए, एंड आपको बहुत अच्छे से सिंपल वहाँ पे एक नोटेशन बन के आता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्वेश्चन है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप देख नहीं पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व है या ना सॉल्व नहीं है। वहाँ पे मार्कर आ जाता है कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है या फिर आपने नहीं किया है। तो आप एक बार में देख पाओगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अभी नहीं अटेम्प्ट किए हैं। तो इसमें आपको बहुत रिलैक्स होने की वो है कि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज पेपर ऑनलाइन है तो आप ट्रैक नहीं रख पाओगे कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स शैल बी प्रोक्टर्ड सेंट्रली थ्रू अ सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद मैनुअल प्रोक्टरिंग, दैट इज द विजिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने बताया है कि आप हो सकता है आपको लगता हो कि कोई मशीन ही तो है, हम देख लेंगे, बट इसके अलावा आपकी जो भी वीडियो होगी वो लाइव डीटीयू में लोग देख रहे होंगे, लाइव डीटीयू में टीचर्स देखते हैं जैसे ऑफलाइन होता है। तो बहुत ज्यादा मैं बार बार इस पे एम्फोसिस डालूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम फेयरली दीजिए। आप ये बिल्कुल मत ट्राई करिए। एक मेरे जैसा टीचर बैठा हुआ, अरे मेरे जैसा 3-4 तो छोड़ो यार, अगर मेरे जैसा टीचर 30 बच्चों के ऊपर, चलो ऑनलाइन में मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी 20 बच्चों पे भी मेरे जैसा टीचर अगर बैठ गया, कैमरे में मेरे को 20 बच्चे दिख रहे हैं, भाई साहब भूल जाओ भैया, दुनियादारी है। जो जानते हैं मेरे को वो जानते हैं भाई। चलिए ठीक है हर्षित बोलिए प्लीज। एब्सोल्युटली बहुत बहुत मुश्किल होता है कि आप कुछ उल्टा सीधा कर पाओ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेयर करो, एंड बिल्कुल ट्राई भी मत करो। अगर आपको 1% भी लगता है ऐसा कि आप कर लोगे तो आप बहुत गलत हो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेयर करो, ठीक है। बट मैंने आपको बताया इतने ढेर सारे आपने प्रिकॉशन रखे, इसके बाद भी हो सकता है कि आपका कुछ इंटरनेट फेलियर हो जाए, आपका कैमरे में फेलियर हो जाए। तो डीटीयू में ये चीज काफी अंडरस्टैंडेबल है कि हो सकता है आपका इंटरनेट फेल हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने कंसिडरेशन दे के रखा है कि अगर आपका इंटरनेट बीच में चला जाता है तो वो 15 मिनट का कैपिंग दे देंगे आपको। आपका इंटरनेट मान लीजिए 3 बजे चला गया एंड फिर आपका इंटरनेट वापस आया 3:10 पे, तो वो आपके 10 मिनट टाइम काटेंगे नहीं, आपको 10 मिनट ऐड कर देंगे। बट इसमें भी वो देखते हैं कि आपका ये जेन्युइन है या नहीं है। वो कैसे देखते हैं? वो एआई के थ्रू देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे आपने वाईफाई ऑफ कर दिया और आप कुछ भी कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो मॉनिटर करते हैं, वो देखते हैं कि सही में ये इशू जेन्युइन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यूजर ने इंटेंशनली ऑफ कर दिया इंटरनेट और फिर वो पीछे चीटिंग कर रहा है और फिर वापस आ गया। इसके साथ ये जरूर एडअप करूंगा हर्षित की बात के साथ कि भाई 5 तारीख को ही जब मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट मतलब ये समझना कि भैया मेरा ये फाइनल टेस्ट है, या हमारे जो भी मैथ के 2 टेस्ट होने हैं आपके फुल सिलेबस के, उनको इस तरीके से देना, मतलब आपका इंटरनेट जाने का मतलब ही नहीं है यार। आपका मतलब आपका एग्जाम हो रहा है, राइट? आप मतलब पूरी उस चीज को 1 बार 2 बार 3 बार क्रॉस चेक करो। आपका फाइनल एग्जाम है, पूरे साल की मेहनत है इसमें यार। मतलब अगर आप सिंसियर होगे तो आप ऐसी चीज से मेरे को लगता है बिल्कुल सिंसियरिटी तो यार आपको सबसे पीक पे रखनी होगी। हालांकि डिप्लोमा के स्टूडेंट के साथ ये चीज, सिंसियरिटी और डिप्लोमा के स्टूडेंट तो दोनों अलग अलग वो हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं बोलूंगा कि मुझे यकीन है डिप्लोमा के बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे अच्छे और मेरी बात को सुनते हैं। तो भाई ये बात ध्यान रखना, आपको इंटरनेट ये जो हर्षित भाई आपको बोल रहा है वो पूरी आप अपना उसके आज से ही लग जाओ बेशक यार। जो जो चीजें चाहिए आपको, बेशक 1 महीने का इंटरनेट लगवाना पड़ जाए एक दिन के लिए, कोई डजन, मेरे को लग रहा है डज नॉट मैटर, राइट? कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्लीज हर्षित। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर 15 मिनट का कोई आपका जेन्युइन कंसर्न है, 15 मिनट तक, नॉट 15 मिनट का, तो वो कंसिडर हो जाएगा। बट अगेन आप ट्राई करिए कि ऐसे नौबत ही ना आए, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रायल टेस्ट होता है
जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहले होगा, वो भी आप दे सकते हैं। ट्रायल टेस्ट में ऐसे बेसिक्स आपको क्वेश्चन दे देंगे एंड आपको बता देंगे कि देखिए ये रूल्स होते हैं, आप इनको 5 को है वायलेट शायद, वो करेंगे तो पाँच ऐसा हो सकता पाँच है। अगस्त को है। हाँ, ये मुझे नहीं पता कब इनके है, इनके 5 मेल में अगस्त। आ गया होगा कि वहां पे लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस में, कहीं पढ़ रहा था 5 अगस्त को है वो। हम्म। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो उसको भी आप दीजिए, अच्छे से दीजिए, उससे आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट कैसा होता है टेस्ट देने में एंड क्या क्या आपको इश्यूज आ सकते हैं, ताकि आप उसको 6 को फिक्स कर सको, ठीक है। एंड ये चीजें हैं जो मैंने बताई हैं कि बिल्कुल भी नहीं अलाउड होती स्ट्रिक्टली। कोई और आपके रूम में, जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हो, उस रूम में कोई और हो, बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। ऐसा भी नहीं है कि आपके यहाँ से रास्ता जा रहा है तो कोई लोग पास हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। एंड इसके अलावा मोबाइल फोन्स या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सर मैं कैलकुलेटर मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता। आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आता है वो आपको यूज करना पड़ेगा, मोबाइल में आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर ये कह रहे हो कि हॉटस्पॉट के लिए इंटरनेट चाहिए, तो ठीक है, आपके हॉटस्पॉट के लिए इंटरनेट चाहिए तो आप पीछे रख लो या फिर इधर उधर रख दो, आपके हाथ में फोन नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी प्री रिटन नहीं होना चाहिए। आपके पास जो शीट है बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने उसमें पहले से फॉर्मूला लिख लिया या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं चलता है। सब कुछ एकदम ब्लैंक होना चाहिए एंड आपको वो बोलेंगे दिखाने को कि आप मुझे दिखाइए कि आपकी शीट ब्लैंक है या नहीं है। एंड एक बहुत आपको ये भी लगेगा कि चलो कोई नहीं, मैं इधर उधर से नहीं देख सकता हूँ, कंप्यूटर में ही देख लूंगा, तो ये भी नहीं होता है। आपकी जो भी स्क्रीन पे आता है वो पूरा उनकी स्क्रीन पे भी दिखता है। तो अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है ये आ रहा है, मैंने नया टैब खोला, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये याद रखो कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब कुछ मॉनिटर होती है। सिर्फ मशीन से नहीं मॉनिटर होती है, बल्कि मैन्युअली भी मॉनिटर होती है। तो तो भाई क्लेवर बहुत बनने की सीधी इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात ये है, क्लेवर बनने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी डिप्लोमा वाले हमें सुनेंगे नहीं, हमें पता है कुछ 10-20 ऐसे होंगे जो अपना दिमाग लगाएंगे, पर ये वीडियो उन्हीं 10-20-30 बंदों के लिए है। लेकिन ये वीडियो में बहुत सारे आपके जो हर्षित छोटे भाई बहन हैं वो बोल रहे थे कि प्लीज़ सर आगे ये इंस्ट्रक्शन पे डिटेल एक बार बता दीजिए। और हर्षित भी चाहता था कि डिप्लोमा के बच्चे जो लास्ट टाइम पे गलती करते हैं वो ना करें, वो अपने भाई बहनों को बताना चाहता था ये डू है और ये डू नोट है। तो वो आप ध्यान से सुन लेना। बेशक 26 मिनट हो चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हर्षित को सुनने आए हैं वो सुन के जाएंगे। हाँ जी प्लीज हर्षित। ठीक है। एंड लास्ट टैब यही है कि आप, लास्ट पॉइंट यही है कि आप ऑनलाइन जब आपका एग्जाम हो रहा है 2 घंटे में, तो आप अपनी सीट से उठ के इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। आपको वॉशरूम जाना है, जहां भी जाना है वो पहले बता देंगे, या आप हो बीच में आपको नहीं जाने देंगे। अगर आपको जाना है तो आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, ताकि आप मतलब पेपर फिर आप दोबारा नहीं कर पाओ। जब तक आपका पेपर फिनिश नहीं होता तब तक आप दोबारा नहीं जा पाओगे, ठीक है। उसके बाद तो काफी जो चीज मैंने बताई है वही वही है कि आपका जो एआई है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा आपकी जो भी हरकतें हैं। आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, आपका हाथ इधर जा रहा है, सब कुछ मॉनिटर होता रहता है। कुछ भी उनको लगता है जिससे उनको शक हो रहा हो तो वो अपने आप दे देता है आपको वार्निंग। एंड आपको कितनी वार्निंग मिली है, जैसे आप मान लीजिए आपने इधर देखा तो आपको वो वार्निंग दे देगा सिस्टम कि आपको पहली वार्निंग दी जा रही है। और ये वार्निंग सिर्फ आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगी, ये डीटीओ के पास भी वार्निंग जाएगी कि इस स्टूडेंट को एक वार्निंग मिली थी। अगर आपकी 3 4 5 वार्निंग होंगी तो फिर वो आपकी पूरी वीडियो देखेंगे कि आपने एग्जाम कैसे दिया है। तो उसमें अगर आपने कुछ बीच में किया होगा तो फिर वो उनके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड ये पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा उनके पास जाता है। एंड मैनुअल प्रॉक्टरिंग मैंने बताई है कि सब लोग देखते रहेंगे। एंड हाँ, इसके अलावा अगर आपको बीच में कुछ इशू आता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत नया सिस्टम है तो कई लोगों के डाउट्स हो सकते हैं, तो एक चैट का ऑप्शन होता है जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो प्रॉक्टर से। आपका जो भी आपको देख रहा हो एग्जाम, मान लीजिए आपको कोई बहुत ही जेन्युइन इशू आ गया हो तो आप उनको चैट में लिख के भेज सकते हैं कि सर मुझे ये इशू है एंड आप थोड़ा सा एक्सेप्शन मेरे लिए कर लो, तो वो कर भी सकते हैं, ना भी करें, आई कांट से अबाउट इट। तो आप चैट ऑप्शन में देना। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ इशू हो जाए तो आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओ, बिल्कुल परेशान हो जाओ, ऐसा मत करो। वहां पे ऑप्शन रहता है चैट का, उसको आप यूज करो, ठीक है। एंड एक और चीज, द टेस्ट विल बी ऑटो सबमिटेड, मतलब कि आप 1 2 घंटे अपने आप होंगे एंड अपने आप पेपर सबमिट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, जैसा मैंने स्टार्ट में भी बताया था, कि आप क्लॉक पे काफी एम्फेसिस डाल लो। आप देखते रहो कि आपके पास कितने टाइम बचे हैं, उसके हिसाब से आप प्लान करो। एंड अपने हाथ बाकी में भी आपकी बांध जो लेना भाई, घड़ी दिक्कत क्या है, हाथ में भी बांध लेना। टाइमर तो हाँ ठीक है चल घड़ी रहा है, बांध लो लेकिन आप। फिर भी अपने हाथ में, क्योंकि कई बार यार एकदम ये डायनेमिक राइट, एकदम जो आप लिंक करते हो तो कई बार आपका इंटरनेट अगर स्लो है और वहाँ पे, तो मतलब अपने हाथ में भी अगर घड़ी रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मेरे हाथ में घड़ी जरूर होती भाई, ठीक है। एब्सोल्युटली हाँ एब्सोल्युटली। एंड इसके अलावा
चैट पे भी आपको नहीं हो पा रहा तो ये मेल आईडी है और ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो एग्जाम में। मेल तो क्या ही करोगे एग्जाम के बीच में, बट आप कॉल कर सकते हो इन नंबर्स पे अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी ये रहेगा कि आपको बोला है कि आप फोन नहीं रख सकते हो, फिर आप कॉल कैसे करोगे? तो अगर कुछ इशू आता है जेन्युइन तो आप कॉल कर सकते हो, कोई इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कॉल कर रहे हो तो भी है। तो ये थे हमारे रूल्स एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए हैं जो पोर्टल होता है ऑनलाइन एग्जाम का, उसके ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा। थोड़ा थोड़ा सा ये बता मॉक दे यार, टेस्ट का इनको पोर्टल बताता है। रहे थोड़ा थोड़ा सा, बच्चे अपना देख लेंगे ताकि मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे, मैं ये चाहता हूँ। मॉक टेस्ट तो सर पहले ही पेज पे हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, ये पहला जो आईडी, ये जो पेज आपको मिलेगा, यूआरएल मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होगा। आईडी पासवर्ड भी आपको मेल पे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपको एक इस तरह का मॉक टेस्ट मिलेगा। ये जो मॉक टेस्ट है बहुत 2 या 3 या 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा आपका जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। जब ये टेस्ट आप दे दोगे उसके बाद फिर आपको ऑप्शन आएगा कि आप अपना माइक चेक करवाओ, अपना कैमरा चेक करवाओ, अपना इंटरनेट चेक करवाओ। फिर उसके बाद जो होगा आपकी एक फोटो खींची जाएगी एंड वो फोटो डीटीयू के रिकॉर्ड्स में स्टोर होती है ताकि आप काउंसलिंग आओ तो वो आपको वेरीफाई करते हैं कि आप ही वो थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। बस यही चीजें होती हैं। एंड अप्रूवल ऑफ इमेजेस, हाँ ये वही है कि आपको अपने वेबकैम एक बार दिखाना होता है इधर उधर करके कि आपका चेहरा मॉनिटर हो रहा है। एंड एक आई कार्ड होता है, जो भी आधार कार्ड मैंने आपको बताया उसको भी आपको सामने दिखाना रहता है, पलटा के दिखाना रहता है कि आप वही हो इंसान जो आधार कार्ड में है। एंड तो बाकी सब चीजें होती हैं। ये जो इमेज आ रही हैं इतनी क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बट कुछ बहुत खास नहीं होता है इसमें। यही होता है कि आपको जैसे ही स्टार्ट करना हो आप क्लिक कर दीजिए ग्रीन बटन पे एंड फिर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस थे ये आपकी स्क्रीन पे भी हर समय आते रहेंगे कि आपको हमेशा कैमरे की तरफ देखना है, इधर उधर नहीं करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप रिकॉल करना चाहो तो आपकी स्क्रीन पे हमेशा रहते हैं, ठीक है। एंड वार्निंग्स आपके पास इस तरह से आती हैं जैसे ये स्क्रीन पे आ रही है। एंड वार्निंग्स आई थिंक 5, 10 या 15 इन तीनों में जो कुछ एक होता है फिक्स। हर एग्जाम की अलग होती है, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर में उसमें 10 वार्निंग होती है, कुछ में 15 होती है, कुछ में 5 होती है। और ये वार्निंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बार चीटिंग कर सकते हो। एक एक वार्निंग्स को बहुत अच्छे से सीरियसली लिया जाता है। ये वार्निंग्स इसलिए इतनी लिमिट लगाई जाती है क्योंकि कभी कभी गलती से भी आ जाती है वार्निंग। ऐसा भी हो सकता है कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो फिर भी वार्निंग आ जाए, तो उसमें उतना पैनिक होने की बात नहीं है। ऐसा अगर 10-15 बार होगा तभी आपका पेपर बंद होगा। तो आप अपना काम करते रहो, अगर कोई वार्निंग आती है तो आप डायरेक्ट कैमरे की तरफ देखो, वो वार्निंग अपने आप हट जाती है। एंड आप ये भी मत करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने कैमरे पे टेप लगा लेते हैं, उनको लगता है कि फोटो क्लियर नहीं आएगी काम हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट ही नहीं होगा आपका पेपर, ठीक है। तो बस ये सब वार्निंग्स हैं जो आती हैं। आप फोन यूज करोगे तो फोन यूज करने की वार्निंग आएगी, और जितनी भी आप कुछ भी करोगे तो उसके हिसाब से वार्निंग्स आती रहती हैं। एंड आपको टेस्ट एक चीज और, कई लोग क्या होते हैं वो जल्दी सबमिट, उनको लगता है एक क्वेश्चन के बाद हमें सबमिट करना है क्योंकि सबमिट आइकन तो हमेशा आता रहता है। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया आंसर, उनको लगता है चलो फर्स्ट क्वेश्चन सबमिट करे। तो ये मत करिएगा। सबमिट बटन आपको तब दबाना होता है जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सबमिट मतलब टेस्ट इज ओवर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले पूरा टेस्ट करो अटेम्प्ट, उसके बाद सबमिट क्लिक करो, क्योंकि ये काफी हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स में हुआ था कि लोगों ने सबमिट एक क्वेश्चन का रिस्पेक्ट में ले लिया था एंड तुरंत एक क्वेश्चन करते ही सबमिट कर दिया था। तो ये याद रखना, इस पे कुछ होता नहीं है क्योंकि आप अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस मार्क करना, उसके बाद ही सबमिट करना, ठीक है। तो यही थे इंस्ट्रक्शंस। तो और तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है नहीं सर। पेपर पे आ जाओ, पेपर पे आ जाओ एक बार, पेपर का इनको बताओ यार। हाँ, कि पेपर पे आ जाते हैं। पेपर पे एक बार इनको बताओ यार हर्षित। तो पेपर जैसे अभी दिखा था कि 90 क्वेश्चंस के होते हैं। एक पेपर में 90 क्वेश्चंस होते हैं रीट्यू के, एंड वो 90 क्वेश्चंस ज्यादातर क्वांटिटेटिव होते हैं या तो एप्टीट्यूड होते हैं, मतलब कि रीजनिंग होती है या फिर क्वांटिटेटिव होता है। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैथमेटिक्स से भी आते हैं, एंड मैथमेटिक्स 11th 12th की मैथमेटिक्स होती है जो हमने डिप्लोमा में पढ़ी है उससे काफी डिफरेंट होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है तब भी आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। जैसे अभी मैंने बताया था कि सिर्फ 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, एंड फिर भी मेरी 8th रैंक आ गई। तो जो की है यहाँ पे, की है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेट हो तो आप बहुत आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। एंड दूसरी चीज है स्पीड। आप एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, बहुत ज्यादा टफ होंगे, जिसमें आपको 10-10 मिनट भी लग जाएंगे, बट आपको वो क्वेश्चन करनी ही क्यों है? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके 20-30 सेकंड में हो जाएंगे।
तो इट इज एडवाइजेबल कि आप वैसे क्वेश्चंस करो जो कि तुरंत सॉल्व हो जाए, रादर देन डूइंग क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा, कौन सा क्वेश्चन कम टाइम लेगा? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने टाइम में होगा या फिर क्या होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले वो क्वेश्चन कर लो जो आपको लगता है कि ये मेरे से तुरंत हो जाएंगे, या मेरे से 1 मिनट में हो जाएंगे, 1.5 मिनट में हो जाएंगे। आप विजुअलाइज कर लो कि आप कैसे क्वेश्चन करोगे। टाइम वर्क का कोई क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन, आप विजुअलाइज कर लो कि ये तो ऐसा हो ही जाएगा, तो आप उसके बाद ही आप अटेम्प्ट करो। ऐसे कोई क्वेश्चन मत करो जिसमें आपको लगता है अच्छा इसमें ये ऐसे होगा तो फिर वैसे होगा तो शायद वो आंसर आएगा एंड फिर उसको कैलकुलेट। ऐसे क्वेश्चन मत करो तब तक जब तक आपने सारे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिसके बारे में आप क्लियर हो। तो एक्यूरेसी इज द फर्स्ट थिंग टू फोकस ऑन। ओनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा सर्टेनिटी है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, इस क्वेश्चन के आंसर तक मैं आ जाऊंगा। आपने विजुअलाइज कर लिया कि आपको कैसे करना है, उसके बाद आप अटेम्प्ट करो, कोई इशू नहीं है। एंड दूसरी चीज ये है कि आपको क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस भी आते हैं मैथ्स में जो कि नहीं कर सकते हैं आप, आपने अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है तो। बट वो वैसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्ट के 10 क्वेश्चन बहुत टफ मिल जाए, फिर आप उससे डिमोटिवेट होकर ये नहीं कि आपने कहा कि ये तो गया पेपर मेरा। आप देखो, एक एक क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 10 सेकंड भी नहीं लगाने होते, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो फोकस करो आप उस पे क्वेश्चन। देखो DTU का एग्जाम है, आपके घर पे वो एग्जाम ले रहे हैं, काइंड ऑफ ओपन बुक पेपर भी हम इसको बोल सकते हैं। वैसे बोलना नहीं चाहिए, आपको कोई बुक वगैरह तो डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप लोग जितना भी हो पाए ना, ये पहले ये सही बोल रहा है कि एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो भाई अब 10 तो हो नहीं रहे, अब 11वें को क्या देखें, ये वो ऐसा नहीं सोचना, आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल सही बता रहा। मतलब हम लोगों ने यार एग्ज़ाम प्रिपेयर कराते हुए 11 साल हो गए, खुद दिए हुए इतने एग्ज़ाम दिए हैं जितने, मतलब मैं अभी यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, इतने एग्ज़ाम दिए। तो ये बिल्कुल वो चीज़ें प्रैक्टिकली, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। और हर एंट्रेंस में ऐसा नहीं है DTU के लिए एप्लीकेबल है ये, हर अगर ये खुद भी हर्षित अभी प्लेसमेंट के लिए बैठ रहा है तो अगर उसको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा, तीसरा, देन मूव ऑन द 4th यार, 5th 6th 10th, भैया लास्ट तक पहुंच जाओ यार, क्या दिक्कत क्या उसमें, उसके बाद आ जाओ वापस, है ना? बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली। एंड ये चीजें हर एंट्रेंस में होती है, जैसे सर ने बताया है। आप अब देख लीजिए आईपीयू का भी एग्जाम मैंने दिया था। आईपीयू में भी सेम ही चीज होता है, जो आपका कंसेप्ट होता है बिल्कुल सेम होता है। एक्यूरेट रहिए, एंड जितने भी नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सब में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आप 100% श्योर हो। अगर आपको 10% भी डाउट है तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक नहीं है, बिकॉज आप एक बार रेट्रोस्पेक्ट करोगे वही चीज तो आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया होता तो मेरे 1 नंबर ज्यादा होते हैं। 1 नंबर से आपकी रैंक कितनी इंप्रूव होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, हो सकता है बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली भी इंप्रूव हो जाए रैंक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो जिसमें आप 110% श्योर हो। एंड इसके अलावा सेक्शंस तो बता ही दिए, क्वांटिटेटिव होता है और एप्टीट्यूड होता है। एंड LR का भी कुछ पार्ट होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, दोनों का काफी पार्ट होता है। अब तो बहुत लेट हो गया कि आप यहाँ से मैं आपको प्रिपरेशन बताऊं कैसे होगी। नहीं प्रिपरेशन तो नहीं, बस अब जिन लोगों ने कर रखी है उनके लिए थोड़ा सा पेपर के टाइम पे वो डू नोट, वो कहते हैं ना लास्ट के 3-4 दिन में कोई हमारा सीनियर, कोई हमारा टीचर, कोई हमारा गुरु आके हमें वो वाला पुचकारने वाला, ये हमने जो काम करना है पुचकारने वाला है, राइट? कि तुम डरो मत यार, टेंशन नहीं लेनी, बिंदास होके जाना है। देखो यार, अब हम ये तो तुम्हें नहीं कहेंगे यार कि अभी 2 तारीख होगी, 3 तारीख होगी तो अब उठाओ किताबें और लगाओ। बाकी हर्षित का ये कहना था कि लास्ट के 10 दिनों में भी कोई बच्चा अगर बढ़िया है और रीजनिंग क्वांट को अच्छे से निबेड़ सकता है तो वो कर सकता है, राइट? बहुत इजीली क्रैक कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो हाँ, जो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो एक एडवाइस तो सबसे पहले मेन एडवाइस ये होगी कि आप कुछ नया मत ट्राई करो। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी इतना प्रिपेयर किया है कि आप यहाँ से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप ये सब चीजें मत देखो, जैसे अभी मैंने भी बोला कि क्वांट होता है, एप्ट होता है, मैथ्स होता है, तो आप उसमें मत रहो कि यार ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है जो बहुत टफ होता है तो चलो मैं इसको भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ, 3-4 दिन में सीख लूंगा। इसमें मत रहो। आपने जो पढ़ा है बहुत है, ट्रस्ट भी। आप अगर 35-40 क्वेश्चन भी करके आओगे तो आप जो ब्रांच आपको चाहिए वो ब्रांच आपको मिल जाएगी। एंड बहुत इजी होता है, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट हो पेपर देते समय तो बहुत इजी होता है आपके लिए सॉल्व करना। अगर आप
100 चीजें पढ़ोगे तो फिर आपको वो 100 चीजें इंप्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल आएगी। अगर आपने 15 चीजें पढ़ी हैं बट 15 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो आप वो 15 चीजें अटेम्प्ट करके भी बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आपने जो 1 साल प्रिपेयर करा है उस पर ट्रस्ट करो, ना कि इस पे कि मैं 3-4 दिन में और क्या सीख सकता हूँ। जो आपने किया है उसी को प्रैक्टिस करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना प्रैक्टिस किया हो कि अब आप किसी क्वेश्चन पे जाते हो तो आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल। दोबारा अटेम्प्ट कर लो। उसमें कोई इशू नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को कई बार अटेम्प्ट करते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत थॉरो हो जा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ढेर सारी चीज आती हैं एंड मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी कोई बात नहीं है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वापस जाके कुछ चेंज कर पाओ। अब यही इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आता है उसको आप प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पॉलिश करो उसको और बेटर करो। एंड मैंने पहले बताया था कि 2 ही की हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेशली जो अपने लीट एग्जाम्स होते हैं जिनमें क्राउड कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट अगेन एग्जाम कॉम्पिटेटिव ही होते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजें, एक है स्पीड एंड दूसरी एक्यूरेसी। एंड पहली इनफैक्ट एक्यूरेसी, आप फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एक्यूरेसी को रखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्राई करो कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको 100% आता हो। अगर आप ये कर लोगे तो आपने 50% एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिशन है वो ये चीजें नहीं करते हैं। वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे या जिनमें उनको डाउट होता है वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आप वहीं पे उनसे आगे चले जाओगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हर्षित। और बहुत बढ़िया बताया आपने। मेरे को लग रहा है कि बच्चों ने भी ये चीज़ें सारी आपसे ली होंगी। और अगर तुम्हें लग रहा है एक मैसेज जूनियर के लिए 6 तारीख को एक मैसेज अगर देना चाहते हो तो दो यार। मैसेज तो यही होगा मेरा कि पहले तो जो जो भी प्रिपेयर कर रहे हो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। कई लोगों का ड्रीम कॉलेज होगा डीटीयू, तो आई विश कि तुम्हें मिल जाए डीटीयू, जो तुम्हारी ब्रांच है वो मिल जाए। एंड जो भी तुम्हारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट डीटीयू का ऑलमोस्ट तुरंत ही आ जाता है। हमारे टाइम पे तो हम एग्जाम देके घर आए तो हमारा रिजल्ट आ गया था, तो डीटीयू का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। और काफी अच्छा कॉलेज है डीटीयू, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है, ये सब चीजें ऑलरेडी हैं। तो इन सब के बारे में तो नहीं बताऊंगा। लास्ट मैसेज यही रहेगा मेरा कि पूरी अभी भी आपके पास 3-4 दिन है, 3-4 दिन को वेस्ट मत करो, 3-4 दिन को यूटिलाइज करो। आप वीडियो अगर 5-6 को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो भी एग्जाम का एनवायरनमेंट है वो बहुत बढ़िया हो। आपने जो भी अभी तक प्रिपेयर किया हो आपके बैक ऑफ द माइंड में हो हमेशा चीजें। एंड ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू बेटर नाउ। अब वो समय नहीं है कि आप कुछ नया खोल के बैठो उसको सीख लो। कीप प्रैक्टिसिंग व्हाटएवर यू हैव प्रैक्टिस्ड सो फार, वही करते जाओ करते जाओ। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो आप इस पे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा वीडियो पे, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। सर आप इंस्टाग्राम डाल देना, मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड बहुत इजी होता है एग्जाम अगर आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो ढंग से की है। अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं किया एग्जाम आपके लिए टफ होगा। अदरवाइज अगर आपने लास्ट के 4-5 महीने भी अच्छे से एफर्ट किया होगा ना तो बहुत इजी एग्जाम होगा। आप एग्जाम जाओगे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करके, बट जब एग्जाम आप खुद सॉल्व करके आओगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं था, मैं इसके लिए प्रिपेयर ही कर रहा था। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई होगी तो इट इज बहुत वेरी बढ़िया। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा अच्छे से अभी तक आपने जो भी प्लान प्रैक्टिस की है उसको फर्निश करो अभी 3-4 दिन में। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यार। तूने इतना इतना बिजी होने के बावजूद तूने अपने जूनियर्स भाइयों के लिए और मैं खुद अपने लिए आई फील रियली प्राउड कि आप जैसे स्टूडेंट हैं हमारे भाई। मतलब जिस बंदे के यूट्यूब चैनल पे 3 लाख लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 2.5 से 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब के साथ साथ वो अपनी बीटेक को भी देख रहा है, अभी अच्छी जॉब के लिए भी देख रहा है, उसके बावजूद वो तुम लोगों के लिए सोच रहा है। और 20 40 50 मिनट आप मतलब अभी ये कैमरे के हैं 40 मिनट, इससे पहले भी 10 15 मिनट हमारी बात हुई होगी राइट। उसके अलावा भी अगर हर्षित के पास थोड़ा सा और टाइम रहता तो ये आप लोगों को रीजनिंग में क्या चीज करनी चाहिए, मोटी मोटी क्वांट में क्या करना चाहिए, मैथ में क्या करना चाहिए, लेकिन इस बार तो टाइम ही जो है हर्षित भाई बहुत कम मिला था स्टूडेंट्स को। और दूसरा बच्चे भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए। एक तो सीट नंबर ऑफ सीट्स को देख के उनको लग रहा था कुछ ऐसा होगा। कोई नहीं, हर्षित भी है हमारे साथ भाई इस बात के लिए कि भाई डीटीयू में हर को जितनी ब्रांचेज है हर ब्रांच में 10% सीट होनी चाहिए राइट, डिप्लोमा वालों के लिए। हर्षित भी हमारी इस बात को सपोर्ट करता है, और अगर नहीं कर रहा तो करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये ज़रूर बोलूँगा कि डरना नहीं है, बिना टेंशन के जाना है, बिना फियर के जाना है, और थोड़ा चिल करो, ज़्यादा टेंशन मत रखो अपने माइंड में।
ठीक है। बाकी जो एग्जाम के लिए जो आपको सिंसियर पॉइंट टू पॉइंट करने वाली चीजें हैं वो जरूर करना मेरे दोस्तों। मुझे पता है कि आप लोग, हमारा कोई डर आप लोग ये मत समझना कि हम डरा रहे हैं, ये नहीं हो सकता वो नहीं, हम लोग तुम्हें अपना एक अच्छा वो समझते हैं ना यार कि हाँ यार इनको बता दो यार ये मत करना ये करना है ना, तो उस तरीके से हमने कोशिश की है। बाकी आप लोग अपने एंड से करोगे, हमारा था यार कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमने लगा कि आपको पूरा एलोबरेट करके उसको आपको कन्वे कर देते हैं। और पेपर के लिए डू नोट जो हर्षित भाई ने बताया, मुझे लगता है आप में से किसी भी बच्चे का अगर एडमिशन होता है और उसमें कहीं हम लगते हैं तो भैया कमेंट के नीचे लिख देना थैंक यू हर्षित भैया। और हर्षित भैया को इंस्टाग्राम पे और उनका चैनल है रेल फैन हंस HS, है ना, क्या है HS क्या था यार हर्षित, अपने चैनल का नाम बताया। रेल फैन एचएस नाम है चैनल का। रेल कोई फैन एचएस जाके यार सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को। और इंस्टाग्राम पे भी जो भी बातचीत आपको लगता है जेन्युइनली कि आपने डिस्कस करनी है, और अगर आपका DTU में एडमिशन हो जाता है तो ये बड़ा भाई है, ये समझना यार पक्की बात है। ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं और तुम हर्षित को कॉल करो, हर्षित भैया मैं GCC है, मैं यहाँ चैनल से देखा था, तो जरूर डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू सो मच हर्षित, तूने टाइम दिया इतना। अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके जाना भाई, पेपर से पहले भी और पेपर के बाद भी। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो भैया बस आंखें बंद करके मम्मी पापा का चेहरा आना चाहिए आईज के सामने, बस सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।